Assalamualaikum everyone, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज मैं आई थी यूनिवर्सिटी, बट क्लास तो आप लोगों को लगी होगी खाली खाली, बिकॉज सारे लेक्चर्स हो चुके थे और मतलब हर कोई जा चुका था। नहीं, कुछ बच्चे क्लास में थे भी सही। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ अकेली ही बैठी हूँ। मैं इसलिए बैठी थी क्योंकि मेरा रूट आना था 12:30 बजे और अभी 11:30 हुए हैं, तो 1 घंटा मतलब बाहर धूप में वेट करने से बेटर है बंदा अंदर ही बैठ रहा है। आज तो वैसे ही गर्मी अपने पीक पे है। सुबह इतनी शदीद गर्मी लग रही थी ना, इसकी कोई इंतहा नहीं है। तो फिर इस वक्त तो 11:30 हो रहे थे, तो वैसे ही गर्मी अपने पूरे ज़ोर पे होगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अंदर ही बैठी रहती हूँ। इसके साथ एक और ज़रूरी काम भी था, बिकॉज नेक्स्ट वीक है हमारी प्रेजेंटेशन, तो हमने सोचा हम उस मतलब 1 घंटे में बैठ के उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस स्टार्ट भी कर दी थी। मैंने कहा अब तुम लोग करो और मैं अभी देखूँगी बैठ के। उसके बाद मैंने सोचा मैं पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं प्रेजेंटेशन का क्या करना है। उसकी तो घर में भी प्रैक्टिस की जा सकती है ना। तो वैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है और छुट्टियां नहीं हो रही बस। और मतलब हम तो फिर भी कभी कभी कर लेते हैं। स्कूल्स वाले बच्चों की शामत आई हुई है, उनके पेपर्स हो रहे हैं और वो बेचारे एक छुट्टी भी नहीं कर सकते। और यहाँ ये प्रैक्टिस ज़ोरों शोरों से चल रही थी, सारे कर रहे थे, मतलब सारे नहीं कर रहे थे, सारे देख रहे थे बैठ के, और एक ही स्टूडेंट कर रही थी। इसके बाद मैं भी बस देख रही थी, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे थोड़े नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा था मैं इसको गौर से देख लूँगी तो मुझे आ जाएंगे। बट मेरी सारा फोकस वीडियो पे था, तो मतलब बस मैंने अनदेखा कर दिया उसको। अब हर कोई अपनी पैकिंग कर रहा था और मतलब जो बाहर थे वो भी आ गए थे। उन्होंने कहा तुम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, अब चलो घर चलो। तो वैसे भी टाइम भी हो चुका था, 12:25 हो रहे थे, तो हमने सोचा अब हम चले जाते हैं बाहर, बिकॉज 5 मिनट तो जाते जाते ही हो जाएंगे। अब स्टेयर्स से मैं नीचे जा रही थी। अब हर कोई तकरीबन बाहर की तरफ जाने के लिए रेडी था, हर कोई जा रहा था तकरीबन, और कुछ लोग यहीं बैठ के वेट कर रहे थे जिनको पता होता है उनके रूट लेट आते हैं। तो मैंने यहाँ आपके बैग रख दिया था, अब मेरा तो रूट आने वाला है, अब मैं जा रही हूँ बाहर। हाँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बाहर देखते ही मेरी तो आंखों में कुछ होने लग गया था और मतलब बाहर देखा ही नहीं जा रहा था, अचानक से इतनी धूप। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम बिल्कुल अच्छा था, बादल थे, बारिश थी नहीं, मैं मेरी पता नहीं लैंग्वेज को क्या होता जा रहा है, डोंट नो। इसके बाद इतनी गर्मी से वैसे ही बंदे का बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आज मतलब एक तो मतलब मंडे को आओ ना, तो जो 2 दिनों का रेस्ट हुआ होता है ना, और मतलब उस छुट्टी से सारा वो रूटीन डिस्टर्ब हुई होती है, उसका भी होता है। मैं यहाँ उल्टे रास्ते से आ गई, मतलब यहाँ में मुझे ग्रास से आना नहीं पड़ा, मैं खुद ही आई, क्योंकि खुद ही मुझे उल्टे काम करने का बहुत शौक होता है। यहाँ अच्छे भले दरख्त थे, तो मतलब बंदा यहाँ छाँव में वेट कर लेता था, लेकिन अब इन्होंने ये भी काट दिया। एक छोटा सा दरख्त है, उसकी मतलब थोड़ी बहुत छाँव होती तो है, लेकिन मतलब जैसे ज़्यादा घने दरख्त की होती है वैसे तो नहीं होती, क्योंकि धूप पड़ रही होती है ऊपर फेस पे, तो काफ़ी गर्मी लग रही होती है इससे। बस यहाँ एक छोटा सा यही दरख्त है, और जिसको लोगों ने मतलब, और अब तो ठंडी हवा भी चलने लग गई थी, और इसी दरख्त पे लोगों ने अपना स्टैंड बनाया हुआ था, अपने शॉपर रखे हुए थे। क्या मैंने यहाँ अभी तक कभी कुछ नहीं रखा वैसे, एज सच ऐसा कभी सामान तो नहीं रखा, लेकिन मुझे याद आ रहा है जब मैं स्टार्ट में यूनिवर्सिटी आई थी, तो एक दफ़ा मैंने इसके ऊपर मोबाइल रखने की कोशिश की थी और मैं पिक बना रही थी। वो इंतहाई फजूल आइडिया गया था ना, वो मेरी पिक बनी थी और उससे मेरा मोबाइल ही नीचे गिरा था। और मतलब मोबाइल को वैसे तो कुछ नहीं हुआ था, बस उसके ऊपर प्रोटेक्टर के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे, तो इस तरह से मतलब हुआ था। बहुत ही कोई फ़जूल आइडिया गया था। और यहाँ मतलब इतनी गर्मी हुई थी, दरवाज़ा मैंने बजाया वो भी इतना गर्म हुआ था, तौबा मेरा हाथ ही जल गया। आके मैंने सबसे पहले शूज़ चेंज किए, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी लगी हुई थी, और मैं कल से वैसे ओपन शूज़ पहन के जाऊँगी, है ना। सॉक्स वगैरह तो नहीं पहन के गई थी फिर भी। और मतलब उसके बाद मैंने किया चेंज, और अब मुझे थोड़ा कोई सुकून फ़ील हो रहा है। इसके बाद मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं सो जाऊं, बट मुझे नींद नहीं आई, और फिर भी मैं इतना लेज़ी फील कर रही थी, और इसी तरह 2-3 घंटे मैंने आराम से गुजार दिए। और अब तकरीबन असर का भी टाइम हो गया, मैंने नमाज़ पढ़ी, और इसी तरह से अब इफ्तारी में कुछ थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। इसलिए मैंने सोचा कोई मैं मतलब इफ्तारी की चीज़ें जाके देख आती हूँ। फिर मैंने सोचा मैं नहीं जाती, मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ बैठ गई।
अब यहाँ इफ्तारी के बाद ये रिदा मैडम यहाँ बहुत ही मज़े से मेरे ही सामने बैठ के ये राइस खा रही थी, जबकि मैं ये नहीं खाऊंगी बिकॉज़ मैं डाइट पे हूँ और मैं ये सिंपली फ्रूट ही खा रही हूँ। मेरा आज ये गावा और स्ट्रॉबेरी खाने का दिल कर रहा था, इसमें और कोई फ्रूट ऐड करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि गावा वैसे ही बहुत ही मज़े के होते हैं और रूटीन में मुझे मतलब इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, आज ये मुझे बहुत ही कोई मज़े के लग रहे हैं। वैसे ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है और मतलब ये आपके स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इफ्तारी में तो इनको लाजमी यूज़ करना चाहिए। इफ्तारी में मतलब इफ्तारी के बाद आप यूज़ करें, और मतलब मैं भी इफ्तारी के बाद ही खा रही थी। उस वक्त तो मैंने बस ऐसे ही जूस पिया और खजूर खाई। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे इसकी कोई बहुत ही शदीद क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा ऐसे भी नहीं करते, खा लेते हैं। और स्ट्रॉबेरी में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।